जान अचकज़ई साहब जो हैं, इन्होंने ये कहा है कि जी हमारी जो मईशत है और हमारा जो अमन अमान का मसला है वो अफगानों की वजह से ख़राब है। अच्छा, और फिर उन्होंने आपने फिगर भी दी है कि जो 24 खुदकुश हमले हुए हैं उनमें से 14 जो हैं अफगान हैं। ये वजाहत मैं जानना चाहूँगा हुकूमत से भी और बाकी लोगों से भी कि ये 14 जो शनाख्त हुए हैं ये कलदम टीटीपी या दाइश के हैं अगर, और इनमें ये कैसे पता चला कि ये अफगान है? इसलिए कि टीटीपी में जो और दाइश में जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, अफगान भी होंगे लेकिन पाकिस्तानी शहरी हैं। तो उस तरह से एक सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि 1980 से ये ड्रामा चल रहा है। अब तक मैं खुद 7 से 8 ऐसी कोशिशें गिन चुका हूँ कि जब भी कोई ना कोई गुस्सा आता है अल्बर्ट पिंटो और पाकिस्तान की रियासत को, तो फिर होता यह है कि वो जो एक उर्दू की मिसाल है ना कि गधे पे कुम्हार पे बस नहीं चल रहा तो गधे के कान मरोड़ दिए जाएं, तो ये 7वीं 8वीं कोशिश है। अच्छा, हर दफा कोशिश जो है वो बगैर प्लानिंग के होती है। हर रियासत का ये हक है कि उसके अंदर अगर कोई गैर मुल्की क्रिमिनल एलिमेंट है तो उनका सद्देबाब करे, उन्हें कंट्रोल करे और उसके बारे में पॉलिसी बनाए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे इतनी भी प्लानिंग नहीं है जितनी 1972 में ईदी अमीन ने जो 80,000 एशियंस को निकालने के लिए जो अल्टीमेटम दिया था कि 90 दिन में निकल जाओ, और वो 90 दिन में निकल गए थे। यानी इनके पास जो प्लानिंग थी वो तक मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे रियासत का हर इदारा एक पेज पे नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ मुल्ला अख्तर मंसूर जी, मई 2016 में वो अमेरिकन ड्रोन ने उन्हें मारा था, उनके कब्जे से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला था। अब ये अफगान महाजरीन ने अपना कोई छापा खाना तो नहीं लगाया होगा, कोई ना कोई जाहिर है यहाँ के लोग मिले हुए होंगे। इसके अलावा आज तक मुझे ये नहीं पता, मुझे ये तो बताया जाता है कि जी बहुत से हजारों या हो सकता है लाखों अफगान महाजरीन ऐसे हों जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट आ गए हैं और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड आ गए हैं। वो कैसे आए? बड़ा सवाल तो ये है ना, ये है कि कैसे ये हमारे मेहमान है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इन्होंने रोजे अव्वल से, एक जमाना था कि जब जियाउल हक ने कहा कि ये हमारे इस्लामी भाई हैं और इनको पनाह देना हमारा जो है मजहबी फरीजा है जनाब, उस जमाने में भी जब कोई कौम परस्त या जो दूसरे लोग हैं वो कहते थे ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि आप एंटी स्टेट बात कर रहे हैं, हमारे जो मुसीबत ज़दा भाई हैं उनके खिलाफ। उस जमाने में UNHCR मौजूद था, चूंकि डॉलरों की कोई कमी नहीं थी, रियाल की कोई कमी नहीं थी, तो लिहाजा उनके लिए बाकायदा कैंप्स बनाए गए थे। और मुझे याद है एक नासिर बाग का कैंप होता था, वो एक शो केस था जिसमें कि हर मगरबी रहनुमा जो है उसको बुलाया जाता और हमदर्दियां समेट के कैश आ जाता रियासत के पास और हमदर्दी चली जाती अफगान महाजिरीन के साथ। वो कैंप जो है उस जमाने में किसी को एतराज नहीं था कि वो जो 7 मुजाहिदीन तंजीमें बनी थी उनके गढ़ थे वो कैंप। किसी को नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ असला मौजूद है, वहाँ ट्रेनिंग की फैसिलिटीज मौजूद है और वहाँ से रिक्रूटमेंट हो रही है, इसलिए कि वो उस वक्त हमारी जरूरत थी। सर उस वक्त तो जिहाद अच्छी चीज थी ना, वो तो बिल्कुल टाइम मशीन पकड़ें और माजी में जाएं और जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करें, या तो हम आज की बात नहीं समझने की जरूरत तो है ना कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे हैं। देखें ये बहुत आसान है रियासत के लिए, एक रियासत के लिए कि पहले वो इनकरेज करे 30 साल तक कि आप आए, आप हमारे भाई हैं। अब से 2 साल पहले तक भी आपके इस बॉर्डर से, ये एक सॉफ्ट बॉर्डर था, लोग आते थे, आप उनको आने देते थे, जैसे वसत साहब ने कहा, उनको आप ID कार्ड्स देते थे, उनको आप यहाँ पे मेहमान करके रखते थे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आप फौरन जो है हमारा काम निकल गया है तो अब आप निकल जाएं। तो उसमें सिर्फ ये है कि ऑफ कोर्स हमें ये बात वसत साहब आप अग्री करेंगे कि जो लोग यहाँ पे टेररिज्म में मुलविस हैं या जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं या जो गैर कानूनी हैं, उस पर बिल्कुल पाकिस्तान का एक हक है, उसको करना भी चाहिए क्रैकडाउन। मुझे इजाजत दें तो मैं भाषण मुकम्मल कर लूं, उसमें हो सकता है आपके जो सवालात आप उठा रहे हैं उनके जवाबात मिल जाएं। बताएं। तो अभी वक्फा लेना है या मैं नहीं आप बोलते जाएं, वक्फा नहीं ले रहे हैं। अच्छा, वक्फा नहीं ले रहे। अच्छा,
अब मैं आता हूँ ईरानियन मॉडल की तरफ। ईरानियन मॉडल ये था पिछले 40 साल से, और उस मॉडल पे वो स्ट्रिक्टली अमल कर रहे हैं कि उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। उनके पास, आपके पास, पाकिस्तान के पास टोटल 4 मिलियन आए थे, ईरानियों के पास एक वक्त में 2 से 2.5 मिलियन भी रहे हैं, अब कम हो गए। उन्होंने ये किया कि जो बॉर्डर है अफगानिस्तान लगने वाला, 100 किलोमीटर की पट्टी से बाहर अगर कोई अफगान बाशिंदा देखा गया तो उसकी खैर नहीं है। ये उनकी 40 साल पुरानी पॉलिसी है। तो वही उन्होंने स्ट्रिक्ट किया। इसलिए आपको तेहरान में या इस्फहान में या शिराज में कोई अफगान बस्तियां नजर नहीं आएंगी। सारी की सारी वो जो पट्टी है हेलमंद के साथ और कंधार के साथ और हेरात के साथ, वहां के पट्टी में इनको बसाया गया। इनके बाकायदा कैंप बनाए गए। कैंपों में इन्हें इतनी फैसिलिटीज दे दी गई, और मुझे नहीं पता कि UNHCR उनकी देखभाल कर रही है या ईरानी हुकूमत कर रही है, लेकिन बहरहाल उन्हें वहां महदूद रखा गया। अच्छा, फिर जब ईरान ने जो उसका प्लान शुरू हुआ सीरिया में सिविल वॉर का, तो एक दफा मुझे याद है कि ज़रार ने भी इस पे एक प्रोग्राम, जो वो रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने वो जो थे हम ख्याल जो पनाहगुज़ीर थे, अफगान पनाहगुज़ीर, उनसे कहा भाई आप में से जो वॉलंटियर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो वो वॉलंटियर के तौर पे उन्हें इस्तेमाल भी किया गया। जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने कब्जा किया काबुल पे, तो मुझे याद है हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान, उन्होंने ये कहा कि हमने जो है, हमें टेंशन है कि नया इन्फ्लक्स शुरू होने वाला है, और वो हुआ। तकरीबन 6 लाख उसके बाद तालिबान से जो डरे हुए पनाहगुज़ीर थे वो आए। लेकिन पॉलिसी ये बनाई गई कि जो बॉर्डर है उसके 20 किलोमीटर के अंदर अंदर हम कैंप बनाएंगे, और ये किसी को, जैसे पहले हुआ कि वो जी सीधे कराची पहुंच गए या आप इस्लामाबाद पहुंच गए, ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो नए लोग हैं इनको यहाँ रखेंगे। आप में से मुझे कोई ये बता दे कि कौन सा एक कैंप उस पॉलिसी के तहत उस 20 किलोमीटर के जो है रेडियस में बनाया गया। सीधा जो ऑलरेडी उनके भाई बहन मौजूद थे 40 साल से, उनके कॉन्टेक्ट्स थे, वो वहां सीधे सीधे चले गए और वो गुम हो गए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि तकरीबन 8.5 लाख ऐसे पनाहगुज़ीर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपको ये फिगर मालूम है तो इसका मतलब है कि आपको ये भी मालूम होगा कि वो कहाँ कहाँ हैं। अगर ये कहाँ कहाँ मालूम है तो फिर आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं करते? उल्टा आपने उनको एक इंडस्ट्री बना के 40 साल में आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्रैकडाउन करती हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी उठाती हैं, जो इलीगल हैं उन्हें भी उठाती हैं। उसकी वजह से जो भी पॉलिसी है वो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाती है।